क्या बिना इंगेजमेंट के मन रह सकता है? क्या संभावना है कि इंगेजमेंट मोड में न रहे? मैं मन जो है ना, उसको हाँ, तो एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। चाहिए पर जो ही। मैं, हाँ, पर जो मैं है, मतलब जो हम स्वयं है, उसकी जरूरत है। वो क्या? खाली रह सकता है, हाँ, वो न्यूट्रल रह सकता है। हम बड़ी जरूरत है तो हम मन के साथ इंगेज हो, नहीं या फिर ना। पर मन एक ऐसा है, वो तो झूठ का पुलिंदा ही है ना, वो झूठ नहीं जाएगा, उसका तो अस्तित्व ही झूठ है। तो हमारा तो अस्तित्व झूठ नहीं है। तो हम अगर मन के साथ इंगेज रहेंगे तो वो इंगेज हो जाएंगे, अगर नहीं हो सकते ये हमारे ऊपर है। अब अब आपकी निष्ठा किस में, ये बताइए। सत्य आपकी पे, लगन सत्य कहाँ पर? सत्य सत्य स्वयं पे। अगर स्वयं से जुड़ी है, सत्य में है। हाँ, अगर आपकी निष्ठा सत्य से है, स्वयं से है, तो बाहर आप दृष्टा भाव में रहेंगे, शरीर भी काम कर लेगा, मन भी काम कर लेगा, लेकिन भाव करते हुए दृष्टा का भाव होगा, देखते हुए करेंगे। करना सेकेंडरी हो गया, देखना प्राइमरी हो। दो तरह की मेडिटेशन है, एक स्टैटिक मेडिटेशन, एक डायनेमिक मेडिटेशन। स्टैटिक मेडिटेशन जब हम एक जगह बैठ के अपने अटेंशन को अपने अंदर लाते हैं, अंदर की लेयर पर डीप विजन लेके जाते हैं, और एक डायनेमिक जब हम काम करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। काम करते हुए अगर आप दृष्टा भाव में हैं तो आप इक्विलिब्रियम भाव में रहते हैं, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मूवमेंट है, माइंड का भी है, बॉडी का भी है, संसार का भी है, लेकिन देखते हुए कर रहे हैं। करते हुए नहीं देख रहे। करना प्राइमरी नहीं है, देखना सेकेंडरी नहीं है। देखना प्राइमरी है और करना कृत्य सेकेंडरी है, इसलिए कर्ता भाव नहीं आता। दृष्टा भाव पर प्राइमरी, इतनी विटनेसिंग और एक्सेप्टेंस मोड रहता है। वेलकम। कि तुम डूअर नहीं हो, निमित्त हो। अब कोई तुम्हारे बहुत बड़े टास्क नहीं रह गए। हम पर्टिकुलरली उनको रिटायर्ड एज वाले को बोल रहे हैं, 55-60 वालों को। अब कोई बहुत बड़े टास्क दुनिया में तुम्हारे लिए नहीं रह गए। प्राइमरी टास्क तुम सब खत्म हो गए। ऐसे तुम चाहो तो जिंदगी भर कोई ना कोई टास्क तुम पाल सकते हो। अगर पालने की आदत है तो फिर अनलिमिटेड है दुनिया। चाहे जितने टास्क पकड़ लो, पाल लो। लेकिन बेसिक ये है, फिर तुम कब लौटोगे, कब स्वयं खुद का टास्क खुद कब करोगे? टास्क में आपका अटेंशन उलझता है, ध्यान उलझता है। थोड़ी बहुत देर के लिए ठीक है, घंटा 2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे भी उलझ गया, लेकिन फिर वो उलझन बढ़ती चली जाती। जितना ही आपकी अटेंशन बाहर रहेगा, फिर वो अंदर होने को आएगा ही नहीं। वो पकड़ आ जाती है, तो चीजें तुम्हें पकड़ लेती। पहले तुम पकड़ती हो चीजों को, रिश्तों को, टास्क को, फिर टास्क तुम्हें पकड़ लेता है। तुमने अपनी जिंदगी में देखा कि नहीं? पहले तुमने पकड़ा था टास्क, टारगेट, फिर टारगेट ने ऐसा तुम्हें पकड़ा कि वो जाके ही रखा, आज तक उससे बाहर नहीं आ पाया। और जब हम दृष्टा भाव में होते तभी हम
अंदर का न्यूट्रल गियर कहते हैं सब। ज्यादा एनर्जी नहीं लगती शरीर में, ऊर्जा नहीं लगती किसी काम करने में। डूअरशिप में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। दृष्टा में कम से कम में हो जाता है, क्योंकि विशेष चाह नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। बाहर जो शरीर की जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स, बस उसकी पूर्ति करते हैं। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, और रिश्ते मिनिमम निभाते। फिर रिश्तों को भी बड़े प्यार से कह देते, काफी हमने निभा लिए, काफी आना जाना कर लिया। निश्चित ही उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि जब तुम रोकोगे, हर ओकेजन पे तुम जा नहीं सकते किसी पे नाते में, पहचान में, परिचय में, समाज में। यहाँ तो मेले हमेशा लगे हैं ना, कभी खत्म नहीं होते। नई नई जनरेशन आती, नए नए फंक्शंस आते, नई नई पहचान होती, और जिससे चलते रहते। तो उनके लिए वो हाईलाइट है, बट तुम्हारे लिए वो लो लाइट जोन है। अगर तुम ड्रॉ नहीं करोगे अपनी लाइन, तो तुम्हारे लिए कौन ड्रॉ करेगा? हमने कल परसों कहा था, अपने सर्किल धीरे धीरे 10 सर्किल, एक एक सर्किल निकालते जाना, फिर 9 सर्किल, फिर 9वां सर्किल भी कट कर दो, फिर 8 सर्किल, 8वां सर्किल भी कट कर दो। बस 2 या 3 सर्किल तक बाहर की जिंदगी रहे। तब तक तुम भीड़ और मेले के साथ जियो। भीड़ तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भीड़ तुम्हें कोई सोल्यूशन भी नहीं दे सकती। इसलिए स्वयं के साथ जीना सीखना पड़ेगा। लिविंग विद द सेल्फ। बट हु इज लिविंग विद द सेल्फ? योर अटेंशन। यू। यू एज योर अटेंशन। आप बाहर जाते, कनेक्ट होते हैं, घर में भी बैठे तो भी अटेंशन बन के आप बाहर चले जाते हैं, रिश्तों में, नातों में, टेलीफोन में, कॉन्टेक्ट्स में। बट वो बाहर का जब मूवमेंट धीरे धीरे कम होगा, विड्रॉल होगा बाहर से, तभी तो आप अंदर जा पाएंगे। इसका मतलब आप, ये आपकी निष्ठा बाहर है, अंदर हुई नहीं। बातों में तो अंदर समझ में आ गई, बट रियल प्रैक्टिकल में आपकी लगन अभी बाहर के संसार से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से है। फिर ये सत्संग नहीं है, जग संग है, समझ लेना। जब इस तरह से ऑपरेट करो तो अपने मन में समझना, हम जग के साथ हैं, जग संग में, सत्संग में नहीं। ये सत्संग, ये 1.5 घंटे के लिए सत्संग आ जाते तो सत्संग हो गया, बस खत्म, टाइम इज ओवर। अभी जग संग। ये तो रिमाइंडर है, ये सीख है, सिक्वन है। हॉलीडे वेकेशन पे हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े बीचेस के किनारे घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, नेचर का जहाँ सीन वहां जाते हैं, बाहर हरियाली हो, दूर दूर तक नेचुरल सीन्स हो। मन के अंदर कितनी भीड़ है वो किसको याद है? मन के अंदर भीड़ जो तुम्हारे चल रही है वो किसको याद है? बाहर तो तुमने एनवायरनमेंट देख लिया जाके पहाड़ों पे, लेकिन मन के अंदर जो चक्र तुम्हारे चल रहे हैं वो तो तुम साथ में लेके जाओगे ना।
उसको तो छोड़ के जा नहीं सकते ना। जब अंदर भी तुम ऐसे बीच क्रिएट कर सको, ऐसे हिल स्टेशन क्रिएट कर सको, पीस तो तभी आएगी। जीने का आनंद तो तभी मिलेगा। आनंदपूर्ण जीवन, ब्लिसफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ, दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। बाहर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। अभी एड ऑन, ये भी वस्तु ऐड कर लिया, वो वस्तु ऐड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कपड़े ऐड कर लिए, रिलेशनशिप ऐड कर ली, लोग, नया परिचय ऐड कर लिया, नया टेलीफोन नंबर किसी का ले लिया। वो क्वांटिटी बढ़ाने में लगे हम लोग। वो क्वांटिटेटिव लाइफ है, क्वालिटेटिव लाइफ नहीं। क्वालिटेटिव लाइफ तब होती है जब आप अपने अंदर जीते हैं जितनी देर, और जितनी समझ से, बोध से। और चूंकि वहां भीड़ नहीं है, इसलिए वो क्वालिटेटिव लाइफ है। अंतरतन की इन्वायरमेंट में यू आर एलोन, इसलिए वहां पीस है, जॉय है, पीसफुलनेस। और ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ वही है जहाँ ट्रूथ है, सत्य है। दैट्स द वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ। बाहर क्वांटिटी एडिशन, वैल्यू एडिशन नहीं। बाहर सिर्फ टाइम पास है। फिर टाइम पास करते करते तुम्हारी जिंदगी वेस्ट होती जा रही है। जब आपका एटीट्यूड टाइम पास का हो जाता है, तो यू आर नॉट पासिंग द टाइम, इन फैक्ट पासिंग इज योर लाइफ, और वेस्टिंग योर लाइफ। उतने ही समय में, उतने ही क्षणों में आप आनंद पूर्वक जी सकते, पीसफुल होकर जी सकते, जीवन का आनंद ले लेते, या ये समझते कि जीवन ही आनंद है। जो हम जीते रहे या जो हमने जिया है, उसे तुम जीवन कहते हो क्या? वो तो ये इनके इन प्रकार काम चलाऊ था, काम चलाया, निपटाते रहे परिवार को, जिम्मेदारियों को, रिश्तों को, नातों को, व्यवहारों को, आने को, जाने को। हम व्यवस्थाओं में ही जुटे रहे, जीवन की व्यवस्थाएं जुटाने में। जी कब पाए? आज ये घर गृहस्थी में ये चीज कम है, ये ग्रोसरी कम है, ये लाने कल वो कम है। ग्रोसरी कभी पूरी होती नहीं, कुछ ना कुछ रोज कम है। और फिर धीरे धीरे शरीर की उम्र बढ़ती है, कोई ना कोई रोग पकड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर बाहर के संसार की चिंता करें, रिश्तों की चिंता करें, फिर रोग की चिंता करें, स्वास्थ्य की चिंता करें, फिर उसकी व्यवस्था करें, दवाइयों का व्यवस्था करें, डॉक्टर की व्यवस्था करें। पहले दूसरों की हेल्प किया करते थे, अब अपनी हेल्प के लिए दूसरों को बुलाते हैं। अब लाइफ डिपेंडेंट होने लगी, कभी डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट, कभी बीमारियों के ऊपर डिपेंडेंट। मुक्त जीवन तो हम जी नहीं सके।
लेकिन अभी भी समय है, स्टिल देयर इज ए टाइम। इन व्यवस्थाओं के बीच में भी हमें समय है, तो कम से कम उतना समय तो हम व्यर्थ जाया न करें बाहर। अब तो निष्ठा छोड़ो संसार की, माया की, लोगों की, वस्तुओं की। अब तो आत्मनिष्ठ हो जाओ या ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ। जब आपकी निष्ठा यहाँ हो जाएगी, एक खूंटी गाड़ देंगे आप, तो फिर उस रस्सी से जहां तक चक्कर लगा के आएंगे वहीं आके बैठ जाए। एक कमिटमेंट आपका बढ़ता जाएगा स्वयं के प्रति। जान तो लो कि तुम कौन हो। जान तो लो कि ईश्वर क्या है। जान तो लो कि जन्म क्यों हुआ और मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, जिसे तुम इतना डर रहे हो, इतना घबराए हुए हो। वो कौन सी घटना है, क्या हो जाएगा उसमें? क्या उसका सामना करने को तैयार हो? मृत्यु को टालना और सत्य के प्रति निष्ठा को टालना दोनों एक ही बात है। तुम टाल रहे हो दोनों, क्योंकि मृत्यु सत्य है। टाल ना पाओगे। लेकिन अपने आप को संसार में उलझाने का अर्थ यही कहता है, कभी मृत्यु पे हमारा ध्यान नहीं, सिर्फ मृत्यु के प्रति भयभीत है, बस इतना ही है, डरे हुए उससे। लेकिन उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या करना है, उसकी तैयारी क्या करनी है। जीवन की हमने बहुत तैयारी की, बहुत सामान इकट्ठा किया जीवन की, जिंदगी भर तैयारी ही करते रहे। कहीं शादी में जाने की तैयारी, किसी प्रोग्राम में जाने की तैयारी, कहीं कोई ना कोई फंक्शन में जाने की तैयारी, ये सेलिब्रेशन की तैयारी, वो सेलिब्रेशन की तैयारी, कोई फेस्टिवल आ गए उसकी तैयारी, सब तैयारी करते रहे। सब तैयारियां ये बाहर की थी तुम्हारी, ये उलझने की तैयारियां थी, जहां आप उलझे थे उन तैयारियों में। स्वयं के प्रति कोई तैयारी की ही नहीं। अगर स्वयं के प्रति आप तैयार हो जाओ, तो मृत्यु का भय शून्य हो जाता है। फिर भय किस बात का? चिंता तो तब है तब कोई तैयारी अधूरी है ही नहीं। हाथ पैर फूल जाएंगे मृत्यु का संदेशा आते ही। तो फिर क्या करोगे? रिश्ते नातों को बुलाओगे फटाफट, बेटा आ जाए, बहू आ जाए, एक्स आ जाए, भाई आ जाए, जेड आ जाए। तुम्हें लगता है वो सुरक्षा दे देंगे, वो मौत से बचा लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है, तो फिर तुम मृत्यु से भी कह देना, आई एम रेडी। हिम्मत जुटा पाओगे कि तुम तभी जुटा सकते हो जब सत्यनिष्ठ होके जीवन जियोगे, आत्मनिष्ठ होके जीवन जियोगे। क्योंकि मृत्यु भी सत्य है और तुम्हारा चैतन्य भी सत्य है, यही दोनों सत्य हैं। जीवन तो धोखा देगा एक दिन। जिसे तुम सत्य समझ रहे हो, वो धोखा देगा। जिस पर तुम्हें भरोसा है, चोट उसी से मिलेगी। और जिसे तुम अशुभ समझते हो मृत्यु को, शायद अंतिम सत्य तुम्हारे बारे में वही है। तो
उस सत्य का सामना करने से पहले पहले अपने स्वयं के सत्य के साथ जी लो, जीना सीख लो। समय है अभी भी। जो गया उसे जाने दो, उसकी चिंता नहीं। न माला, न जाप, न मूर्ति, न मंत्र, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जो सत्य के साथ जीने लगता है, वो कहता है मृत्यु से तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को ले जा सकते हो। वो मैंने पहले ही छोड़ दिया। वो मैंने पहले ही छोड़ दिया। तुम्हारे ले जाने से पहले ही मैं शरीर भाव को छोड़ दिया, देह भाव मैं पहले ही से देह हूं। मैं देह भाव में जी ही नहीं रही, कभी का छोड़ दिया। तुम आज ले जाओ, कल ले जाओ, मैं देह हूं नहीं। इसीलिए तो नित्य हमेशा हम विदेह की तरफ इशारा करते रोज। एक ही तो डेंजर, एक ही तो रिस्क है। बीमारियां तुम्हें कमजोर करती हैं, अमृत तुम्हें मिटाती है। इस देह को। लेकिन जो विदेह है, और सिर्फ विदेह जाना ही नहीं है थियोरेटिकली, विदेह जीते हैं रोज। कम से कम आधा दिन तो विदेह बन के जी लो, आधा दिन देह बन के तुम काम करते हो। भूल जाओगी तो आधा दिन देह बनी रहना, लेकिन याद करके तो आधा दिन देह बन के जी लो। सत्य के साथ जी लो। सब थ्योरी, सब ज्ञान, सब उलझन है। कुछ भी तुम्हें विदेह नहीं कर पाए। कोई मृत्यु की गारंटी नहीं है कहीं भी। तुम वस्तु खरीदते हो तो भी गारंटी पूछते हो, 5 साल 10 साल की गारंटी है कि? पूछते समय ये भूल जाते हो कि मेरे जीवन की गारंटी कितनी है। सच है कि नहीं, जीवन की गारंटी नहीं, पर चीजों की गारंटी लेने हम चले। तुमको सूत्र मालूम हो गया विधेय होने का, बोध हो गया मालूम विधेय होने का, कि तुम दृष्टा हो मात्र। बस तुम्हारी यात्रा साक्षी की तरफ है और ब्रह्म की तरफ। दृष्टा से तुम नीचे गिरे तो कर्ता हो जाओगे और संसार आ जाएगा। बहुत फाइन लाइन है। दृष्टा का द्वार खुलता तो तुम फिर ऊपर की तरफ जाते, और कर्ता का द्वार खुलता तो तुम नीचे की तरफ आते। दोनों चॉइस तुम्हारे सामने ही है। लेकिन जितना जितना विधेय होके जीने का हम अभ्यास करेंगे,
उतना ही उतना मन एक गहरी शांति फील करता है। सच में जीवन क्या है हम तब जान पाते हैं। सच में जीवन क्या है, कितनी गरिमा है और गौरव है मनुष्य जीवन का। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लाइफ, तब हमारी समझ में आती है। ये बाहर के लोग थोड़ी कोई डिग्निफाइड जीवन जी रहे। जहाँ न चिंता है, न दर्द है, न भय है, न क्रोध है, न मृत्यु है, न संसार। इस ऐसे गगन के तले जीवन, सबसे परे और सबसे पार। जहाँ सिर्फ तुम अपनी कंपनी में हो। माइंड की भी नहीं, विचारों की भी कंपनी नहीं, सोच की नहीं, चाह भी नहीं, इच्छा भी नहीं, यादें भी नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल अचार। चाह क्या थी? पेट भरने की थी, पेट भर के अब क्या चाहे? नींद आई तो सो लो, और क्या चाहोगे अब? कि तुम बैठ जाओ। बिना सत्संग के भी तो ऐसी घड़ी दो घड़ी, आधा घंटा, पौना घंटा दिन में बैठ सकते हो। अपने लिए जी सकते हो। जब आप बैठे हैं तो दृष्टा, जब काम कर रहे तो दृष्टा और कर्ता दो चल रहे एक साथ। लेकिन जब आप बैठ गए तो कर्ता बंद हो गया। अब दृष्टा साक्षी की तरफ मुड़ गया। जो दृष्टा की ऊर्जा तो दृष्टा में, लेकिन जो ऊर्जा कर्ता में जा रही थी वो साक्षी की तरफ मुड़ गई। तब आप अपने लिए जीने लगे। जो कुछ सूत्र हमने सिखाए, जो कुछ स्किल सेट तुम्हें सिखाए, विधेय होने की स्किल सेट, विधेय होने का बोध, रोज रोज यूज करोगे तो शार्प हो जाओ। उसकी बटन रोज ऑन कर देना, नहीं तो फिर वो फिर ऑन नहीं होगा किसी दिन। सडनली तुम अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया तो उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो किसी दिन तुम ऑन करने जाओगे तो वो भाव पे विदेह भाव ऑन नहीं होगा, फिर तुम देह में ही बने रहोगे। उसको रोज रोज फीडिंग देना है, रोज रोज उसको एक्टिव रखना है। उठते हो तुम, बॉडी को एक्टिव करते हो ना, एक्टिवेट करते हो, जैसे पलंग से उठ के ब्रश करके, रेडियो पे, नहा धो के। उसी समय जैसी देह एक्टिव होती है, विदेह भाव एक्टिव हो जाए। तो तभी होगा जब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सच्चिदानंद। सत्यनिष्ठ होके सोना है, सत्यनिष्ठ होके ही निष्ठा आपकी सत्य पे, स्वयं में, ब्रह्म में, साक्षी में। संसार तो अब सेकेंडरी जरूरत रह गई, प्राइमरी नीड नहीं है। और इसके नाते तो टर्सरी हो गए, वो उसके भी आगे चले गए, बिल्कुल कैजुअल हो गए। डोंट टेक एनी ऑफ देम सीरियसली।
थर्ड फोर्थ जनरेशन इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड जनरेशन तक तुम फर्स्ट जनरेशन थे, एक जनरेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड फोर्थ इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए पेरेंट्स हैं उनके। आपको तो अब अपने घर में वापस जाना है, आज नहीं तो कल। सत्संग सिर्फ रिमाइंडर का काम करता है रोज, ताकि तुम इसके प्रति सीरियस हो सको, समर्पित हो सको, निष्ठ हो सको। अपने मन से पूछना कब कहोगे इनफ इज इनफ। अभी तो वो रोज नॉट इनफ कह रहा है। ये दिल मांगे मोर हमेशा संसार में कुछ ना कुछ। चलो इनफ इज इनफ। तुम्हारा भोजन तुमको मिल जाएगा, तुम आगे की चिंता मत करो। मन और तन का भोजन उसको दे देना, जो मिनिमम डाइट है वो उसकी दे देना, तो उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य का भोजन तो आपसे है। यू आर द कॉन्सियस। आप रोज देखना आपका दिया जल रहा कि नहीं। दिए की लो कहीं धीमी तो नहीं पड़ गई। या तभी आपको अपने जलते हुए दिया का ध्यान आता है जब जब चर्चा होती सत्संग में, तभी। तुम बैठो, तुम मन को न्यूट्रल गियर में डाल देना, बोलो बस तुम चलते रहो टक टक अपना। तुम्हारी जो ऊर्जा खर्च हो रही थी वो अब टेंशन अंदर लेके हम जाते। वही तो तुम रोज रात को करती हो, और क्या करती हो रोज रात को विश्राम में, वही तो करती हो, अगर जान के दिन में करो। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्शन, इट्स ए स्टेट ऑफ बीइंगनेस। यहाँ माइंड न्यूट्रल गियर में होता है। माइंड गियर में रहेगा, पीसफुल होगा नहीं कभी। चाहत तो बहुत है, मैं अंदर से डिजायर तो बहुत, विदेह हो के जीने की, विदेह बने रहने की। लेकिन विदेह होके जीने का अभ्यास तो करो रोज 2-4 घंटे। देह होने का तो बरसों 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 उम्र निकाल दी।
आकारों में बहुत जी ले, कभी निराकार में तो होने का एहसास करो, कभी शून्यवत हो जाओ आकाश की तरह। देखो बादलों को, माया के बादलों को, संसार के बादलों को, विचार के बादलों को, चिंता के बादलों को। चिंता बादल बन के उड़ जाए सामने से, मत पकड़ो किसी को। कुछ रहता नहीं संसार में, कुछ रुकता नहीं, सतत बहाव है, गतिशील है, गतिमान है। और उम्र भी हमारी उसी गतिशीलता में आगे बढ़ रही। मृत्यु निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित। ये तो और भी डेंजर वाली बात, अगर 10 साल बाद बोलते फिक्स डेट हो तो ठीक है, तो हम 10 साल जरा जी लें, तैयारी कर लें, जैसे जैसे वक्त निकट आता जाए ज्यादा ज्यादा तैयारी करते जाए। लेकिन अगर समय अनिश्चित है तो बहुत खतरा है। लेकिन हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। या अभी तक लेते रहे ये कहें। अब शायद कुछ लोगों ने स्वयं को सीरियस लेना शुरू किया हो, विधेय को सीरियस लेना शुरू किया हो, ब्रह्म को सीरियस लेना शुरू किया हो, सत्य को सीरियस लेना शुरू। जिन मुखौटों से हमने बचपन से अभी तक जिया है, अलग अलग रूप के, अलग अलग नाम के, अलग अलग रिश्तों के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग मुखौटे, अलग अलग तैयारी की, अलग अलग फंक्शन में गए, आज सब हिस्ट्री हो गए। कुछ नहीं रुका, कुछ नहीं रुक सकता, ये कंक्लूजन समझ में आया। न तुम्हारे चाहने से उम्र रुक सकती, न तुम्हारे चाहने से मृत्यु टल सकती। अगर ये दो तुम्हारी चाह में फिट नहीं होते तो फिर बाकी की सब व्यर्थ चाह तुम्हारी। अगर तुम मृत्यु को टाल ना सकी और उम्र को रोक ना सकी तो फिर और तुम क्या चाहे चले जा रहे हो? फिर व्यर्थ की चाह है सब, बकवास है तुम्हारी सब चाह। तुम अपने को धोखा दे रहे हो। तुम्हारा मन तुमसे कह देता सब ठीक हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा। जो विद्यार्थी अपनी लेसन की तैयारी नहीं करता और एग्जामिनेशन जब आता है, कैसे उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि उसे मालूम है वो पास हो नहीं सकता। उसने कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर, कुछ तैयारी नहीं की। जानता था उसको एग्जामिनेशन आएगी, लेकिन उसके मन ने कहा कल कर लेंगे। आज इंटरटेनमेंट कर लो, आज क्रिकेट देख लो, आज टीवी देख लो, आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लो, कल पढ़ लेंगे, कल तैयारी कर लेंगे। ये कल करते करते जीवन यहाँ तक आ गया। और कल वो कल आज तक नहीं आया, वो कल आज तक नहीं आया और जीवन यहाँ तक आ गया।
और समझाए किसे जाए? जो ना समझ उसे समझाएगा, समझदार को कैसे समझाए? जो जागा हुआ उसे कैसे जगाए? सोते को तो जगाया जा सकता है। जागने वाला और उठने ही न चाहे, वो कहता हमें जरा सुनहरे स्वप्न आ रहे हैं, अपने सपनों में जी लेने दो, बड़े मीठे स्वप्न आ रहे हैं। और रात को तो स्वप्न देखते ही, दिन में भी स्वप्न देखते हैं। शाम के स्वप्न, वासनाओं के स्वप्न, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। बीच में रिमाइंडर कॉल भी आ जाते, बोलते हाँ बात सही है, क्योंकि चलो उसको बाद में निपट ले। वो रिमाइंडर को टाल देते, घड़ी के बंद कर देते ना, सुबह में जब अलार्म लगाते 5 बजे, उठने का मन नहीं है, सत्संग 6 बजे से, घड़ी ने 5 बजे उठा दिया। उसके चला अलार्म बंद कर दो, और थोड़ा टाइम है, और थोड़ा आराम कर लो। अलार्म बेचारा क्या करे? तुम्ही ने लगाया था अलार्म? सोने टाइम अलार्म तुम ही लगाते हो और तुम ही उसको बंद कर दो। क्योंकि सोते टाइम तुम्हारी मनोदशा कुछ और थी, और उठते टाइम तुम्हारी मनोदशा कुछ और हो गई। ये तो ठीक है कि 1 1.5 महीना हो गया सुबह के सत्संग को, 3 महीने में आदत पड़ जाएगी। लेकिन 3 महीने में आदत उन्हीं की पड़ेगी जो रोज अटेंड करते रहे। तो बीच बीच में अपना सोने का प्रोग्राम बना लेते हैं, उनका क्या करो? सुबह में किसी को कोई काम नहीं होता, निश्चित ही। शाम का मैं समझ सकता हूँ। सुबह में कोई काम नहीं होता 5 बजे। फिर भी कह दें, तबीयत खराब थी, रात देर तक जागे थे। लेकिन ये बहाने तुम हमारे साथ थोड़ी कर रहे हो, तुम स्वयं के साथ कर रहे हो। तुम अपने प्रति ईमानदार और निष्ठ नहीं हो, तो कौन तुम्हें अपने प्रति निष्ठा दिला सकता है ईमानदारी से? धर्म धर्म सब कोई कहे, धारण करे न कोई। धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख हो। धारिये तिस्सा धर्म। जो चर्चा में रहे वो धर्म नहीं, जो धारण करे वो धर्म। शरीर में तकलीफ थी, बीमारी थी, रोग थी, जरा देख लिया होता, दृष्टा भाव से देख लिया होता, भाई ठीक है, रोग है, ठीक है, उसकी दवा कर दो। मन में कुछ था, कोई चिंता, कोई भय, कोई क्रोध की तरंगे, ठीक है, मन में उठती, उठने दो, उनको भी देखो, पकड़ो मत किसी। वो परिवर्तनशील था, वो अपने अपने गुण धर्म में शरीर और मन दोनों चल रहे, बहने दो। वो दोनों अपना अपना काम कर रहे, करने लगो, तुम्हारा काम वो नहीं है। न शरीर को ज्वाइन करना, न मन को ज्वाइन करना, तुम्हारा काम चित्त ही बने रहना है, सत्य के साथ निष्ठा रखना, निष्ठा भाव है। मन का काम तो बिच्छू की तरह डंग मारेगा। तुम अपनी उंगली जरा पीछे हटा लो,